नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया। इस प्रदूषण में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का भी बड़ा योगदान सामने आ रहा है, जहां खुलेआम पन्नी, कचरा और साथ ही आरडीएफ जलाकर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पर एक और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में घनी धुंध छाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। भोपाल रोड, जोली रोड और जानसठ रोड पर स्थित पेपर उद्योगों में खुलेआम पन्नी, कचरा, जूते, चप्पल और साथ ही आरडीएफ जलाया जा रहा है। इस जहरीले धुएं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बीमार किया है, बल्कि दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा भी इससे प्रभावित हो रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं और सुबह जानसठ तहसील अध्यक्ष अंकित जावला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भोपाल रोड पर पन्नी, कचरे से भरी कई गाड़ियों को रोक लिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। घंटों चले इस प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे प्रदर्शनकारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं क्या कुछ कहना था, सुनिए। ये जो गाड़ियां है जी, कूड़ा कचरा भरा हुआ है जी, आप लेके आए हो? जी, कहाँ से लेके आए हो? लखनऊ से। ये कहाँ डालने के लिए आए थे? जिंदल फैक्ट्री, जिंदल डुप्लेक्स। बिंदल डुप्लेक्स। तो अभी यहाँ क्यों खड़े हो आप? अरे भैया ने रोक दिया, इसलिए खड़े हो गए। किसने रोका है आप? भैया जी, कौन सा है भैया? ये भैया। अच्छा, इन्होंने रोका। तो ये भैया रोके कि शायद भैया ने रोका? हाँ, क्या कह रहे भैया? कुछ नहीं, भैया ने कहा किनारे कर, तो हम लोगों ने किनारे कर दिया। अच्छा, मालिकों से बात हुई आप? नहीं, इन्होंने किया हो तो किया हो, हमसे कोई बात नहीं हुई। इस चीज की जानकारी नहीं दी आप? नहीं, असल में 3 गाड़ी हमारी एक मालिक की है, 2 गाड़ी है एक मालिक की। तो हमारी, इनकी और हमारी और इनकी एक मालिक की गाड़ी। तो इन्होंने, ये सबसे पुराने कंपनी में इन्होंने बताया, उनसे उनसे कोई हमारी कोई बात ही नहीं हुई। मामला यह है, जीने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी की जरूरत पड़ा है और वही क्षेत्र की होली दूषित। रोज हजारों ट्रक आ रहे, इनसे ऑक्सीजन बन रही। प्रदूषण विभाग से पूछा जाए, इससे ऑक्सीजन बन रही क्या कचरे से? लोग बाग मरने लग रहे। इससे उड़िया तो एक रेल और चला दो फ्री की, कैंसर वाले बेचारे फ्री में इलाज तो करवा लेंगे, सरकार दे रही। बस सरकार ने यही तो दिया, एनसीआर में लाकर हमें जो फायदा दिया, ये भस्मासुर बना दिया यहाँ मुजफ्फरनगर को कचरे का। अब क्या चाहते हो? कचरा भाई यो यहाँ से कचरा साफ हो, ठीक है। कचरा नहीं चाहता मैं यहाँ से। लोग मर रहे रोज, जो सिल्ट गिर रही उस सिल्ट से रपट रपट का। 8 दिन पहले एक लड़का मरा, बस के पहिए के नीचे आया, उसका सिर हेलमेट के ऊपर उतर गई उसके बस का पहिया। रोज मर रहे, पर आवाज उठाने कोई तैयार नहीं। पता नहीं क्या आफत आ रही। ये ठेकेदार रंगे बेचारे, ये चुपचाप है भाई, इनका काम चल रहा, फैक्ट्री से ये बोलते नहीं। आम जनता बिल्कुल दुखी, जिसका मर जा वो रोवा है। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपका अगला कदम क्या होगा? अगर जो इनके खिलाफ कार्यवाही न हुई तो भाई हम तो मरना है, हम तो मरने, पल पल मरने से बढ़िया एक बारी मार दे सरकार हमें, अपना गोली गाली मरवा दे, पुलिस को बुला के कुछ तो करा। नहीं तो बच्चा बुढ़ा कोई बचने का नहीं, सब भस्मासुर से सब मरने। मामला कचरे का, दिल्ली से, लखनऊ से और राजस्थान नंबर की भी कुछ गाड़ियां यहाँ खड़ी। पूरा हिंदुस्तान से ये पूरे हिंदुस्तान से यहाँ कचरा आ रहा है। यहाँ क्षेत्र में इतना प्रदूषण है, लोग कैंसर से, जहरीली हवा से रोज दम तोड़ रहे हैं। आज हमने ये गाड़ियां यहाँ पकड़ ली सुबह सुबह। कई दिन से चल रहा था कि भाई ये कचरे की गाड़ी जा रही है, ऐसा होगा, किसी पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज जब हम यहाँ सुबह 5 बजे आए तो हमें यहाँ 20 गाड़ियां मिली, जिनमें से 10 गाड़ियों को रोकने में हम कामयाब रहे। बाकी हमारी संख्या उस समय थोड़ी थी, तो 10 गाड़ी यहाँ से निकल गई। और हमने अधिकारियों को काफी फोन कर लिए। एक शायद पंकज, क्या नाम था जी उसका, संतोष नाम का अधिकारी बता रहा है अपने आप को, और प्रदूषण विभाग से ये कह रहा है या तो इन गाड़ियों को छोड़ दो और नहीं तो अभी थारा इलाज करवा दूंगा। तो हम सरकार से, प्रशासन से, सभी से कहना चाह रहे, या तो इन पर कोई कार्रवाई कर लो, नहीं तो हम यहाँ से आधे पौन घंटे बाद डीएम कार्यालय के लिए कूच करेंगे इन गाड़ियों को लेकर और वहीं जाकर हमन करेंगे इस कचरे का।
जब यो दिल्ली में दिल्ली में तो कचरा जलता नहीं। दिल्ली वाले तो नुकाए एनसीआर, मुजफ्फरनगर भी तो एनसीआर है, तो यहाँ कैसे जल जाएगा यो कचरा? यहाँ भी आदमी रह रहे। तो हम इस कचरे को ले जाकर डीएम कार्यालय पर इसका हमन करेंगे। यो हमन चाहे 2 महीने चलियो या 4 महीने चलियो, रोज वही होगा। डीएम साहब के बारक गई हमन जीने के लिए हवा पानी शुद्ध चाहिए। धरना कब तक जाएगा? धरना तो ये चलता ही रहेगा जब तक समाधान नहीं होता। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पन्नी कचरा जलाने वाले उद्योगों और कचरा लाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी गाड़ियों को जिला कलेक्ट्रेट ले जाकर वहां पर पन्नी कचरे का हवन पूजन किया जाएगा। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, सुनिए। दिल्ली और इसके आसपास के जनपदों की आबो हवा खराब करने में मुजफ्फरनगर का भी अहम योगदान देखा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां लगातार जो प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और आलम यह है कि वहां BS6 से नीचे स्तर की जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बात अगर जनपद मुजफ्फरनगर की जाए तो मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्रों में जो प्रदूषण का जो बढ़ावा है वो उसको दे रहा है। आलम यह है कि अब मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर अड़ गए हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड का है, जहां मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने आधा दर्जन के करीब पन्नी कचरा से भरी गाड़ियों को रोककर न केवल धरना प्रदर्शन किया है बल्कि मौके पर अधिकारियों को बुलाकर क्षेत्र का दूषित पानी भी पिलाया है। किसानों और क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो फैक्ट्रियां हैं, पेपर उद्योग हैं, उनमें खुलेआम पन्नी कचरा फूंक कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। और इतना ही नहीं कि इस पन्नी कचरे के फूंके जाने से क्षेत्र का आबो हवा तो दूषित हो ही रही है, कहीं ना कहीं जो पानी है वह भी यहाँ जहरीला हो रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीति से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा आधा दर्जन के करीब पन्नी कचरा से भरी गाड़ियों को रोककर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ संबंधित विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान यूनियन के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी, संबंधित विभाग इन पेपर उद्योगों पर कार्रवाई करे और दिल्ली NCR जिला घोषित मुजफ्फरनगर में जो पन्नी कचरा आ रहा है इन पर रोक लगाई जाए, अन्यथा वह बड़े आंदोलन से भी बाध्य होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि मुजफ्फरनगर को दिल्ली NCR का दर्जा प्राप्त है और बावजूद इसके यहाँ मुजफ्फरनगर में खुलेआम पन्नी कचरा फूंका जाता है और क्षेत्र की आबो हवा से लेकर के जो पानी का स्रोत है उसको भी दूषित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, UP की बात, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है बल्कि इसका असर दिल्ली NCR पर साफ नजर आने लगा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर पर्यावरणीय संकट पर कब तक ठोस कार्रवाई करता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए UP की बात।